मेरा नाम रौनक है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। मैं आपके साथ घटना शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप भूत प्रेत बुरी शक्तियों में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ तो यह कहानी आपके लिए एक सबक साबित होगी, और अगर नहीं तो आज के बाद आप उन पर विश्वास करने लगोगे। हो सकता है आप विश्वास न भी करो, यह आप पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता हूं और अभी दिल्ली में सेटल हूं। लेकिन इससे पहले मैं एक हिल स्टेशन पर गांव के पास रहता था। उस जगह का नाम मैं नहीं बताना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का जो सबसे अच्छा दिन था, जिसके सपने मैंने कई साल तक देखे थे, जब वह दिन आया तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मान रहा था। उस दिन मेरी मंगनी अमृता से हुई थी, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। मेरे बड़े भाई शिखर, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाने और काबिल बनाने के लिए बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर मेरी भाभी अवंतिका मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। तो मैं बात कर रहा था उस दिन के बारे में जब मेरी मंगनी अमृता से हुई थी। लेकिन वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन साबित होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मंगनी की रस्मों का निबटना भैया भाभी अपनी कार से जंगल के रास्ते वापस आते हैं। रास्ते में उनकी कार से एक आदमी का एक्सीडेंट होना, जिसमें मेरे भैया की कोई गलती नहीं थी। बस एक गलती थी उनकी कि उन्होंने उस आदमी को वहीं छोड़ दिया। काश वो उसे अस्पताल ले जाते, वो बच जाता तो शायद आज मेरे भैया भाभी भी जिंदा होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस आदमी को दो नरपिशाचों ने पकड़ लिया, उसका खून चूसकर उसे मार डाला। उसके बाद वह भी नरपिशाच बन गया। एक बात यहाँ बताना जरूरी है कि नरपिशाच अगर इंसान का खून पीते हैं तो उनकी शक्ति और जात बढ़ जाती है, लेकिन अगर उन्हें इंसान का खून न मिले तो वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। शायद हमारी गलती यह थी कि जिस रास्ते पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, हम उसी रास्ते से रात को वापस आ रहे थे। इस घटना के बाद शुरू होता है हमारी बर्बादी का सफर। उन नरपिशाचों ने कैसे हमसे बदला लेने के लिए हमारा पीछा किया। मेरे भैया भाभी ने कैसे मुझे बचाने के लिए मुझे अपने से अलग कर दिया। उनका बस एक ही मकसद था कि कम से कम एक वारिस तो बच जाए। मेरी शादी अमृता से हो पाई। मैं दिल्ली कैसे पहुंचा, मेरे भैया भाभी की मौत कैसे हुई, क्या अब मैं उन नरपिशाचों के चंगुल से बच गया हूँ, या आज भी मेरी जान को खतरा है? क्या अब कभी मैं उस हिल स्टेशन पर जा पाऊंगा, वहाँ जो हमारी प्रॉपर्टी है, जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, जहाँ मेरे भैया भाभी की यादें हैं? क्या मैं कभी वहाँ सुकून से रह पाऊंगा?